साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे हिंदी की प्रमुख शब्द संपदाएं। हिंदी की जो शब्द संपदा है वो कहाँ से निर्मित होती है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति, प्रयोग, रचना और अर्थ, इन चार के आधार पर शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक अन्य प्रकार भी है, व्याकरणिक प्रकार। व्याकरणिक प्रकार, तो इन सभी आधारों पर शब्दों की उत्पत्ति होती है, शब्दों की रचना होती है, शब्दों के प्रयोग के आधार पर भी शब्द बनाए जाते हैं। तो आज हम सभी इन्हीं के आधार पर देखेंगे कि किस तरह के शब्द हिंदी में प्रचलित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो हमें आज अध्ययन करना है परीक्षाओं की दृष्टि से, वो करना है उत्पत्ति के आधार पर शब्द किस प्रकार के होते हैं, शब्द संपदा हिंदी की कैसे निर्मित होती है। तो उसमें भी हमें जो पढ़ना है वो तत्सम। तत्सम शब्द, इसके बाद आता है तद्भव, और एक अन्य प्रकार जो आपको पढ़ना है, जो जानना भी चाहिए आप सभी को, विदेशी शब्द। ठीक है, इन्हें आगत शब्द भी बोलते हैं, यानी जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत से आए हुए शब्दों को तत्सम कहते हैं, और उन्हीं का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है, जो संस्कृत से ही, तत्सम से ही विकसित होते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। विदेशी यानी आगत, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए होते हैं। ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को समझ लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हम बात करें, एक शब्द है अज्ञान। अज्ञान, ये शब्द संस्कृत से आया हुआ तत्सम शब्द है। ठीक है, अब जब इसका तद्भव रूप आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अजान। अजान, कहते ना कि बहुत अजान आदमी है, तो वो अज्ञान तत्सम है, अजान उसका तद्भव है। इसके बाद अगर आप देखें कि जैसे कहते हैं कि अनार्य, आर्य और अनार्य वाला है, तो तत्सम में अगर अनार्य है तो वो तद्भव में आके क्या हो जाता है, अनाड़ी। अनाड़ी यानी तद्भव, इसी से जो जो शब्द है, मूल शब्द है, उससे विकसित हुआ जो शब्द है वही तद्भव हो जाता है। और तद्भव लगभग जो है देशज रूप में ही कहें कि बोलते बोलते शब्द के जो रूप बिगड़ते हैं उस रूप में होते हैं। ठीक है, तो आप इसे देखेंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ और शब्द देखें तो आप सभी को और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अंगुष्ठ। अंगुष्ठ संस्कृत का ये शब्द जो तत्सम शब्द है, अंगुष्ठ। अब इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, अंगूठा। ठीक है, क्या होगा, अंगूठा। यानी तत्सम से ही विकसित होकर के तद्भव निर्मित हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और शब्द देखिए, आखेट। ये तत्सम शब्द है, और इसका जो है तद्भव कहें तो अहेर। अहेर, ठीक है, तो अहेर मीन्स ये हो जाता है आखेट खेलने गए हैं। ठीक है, संस्कृत में है, यानी तत्सम में अमावस्या। अमावस्या, और तद्भव में क्या हो जाता है, अमावस। ठीक है, इसके बाद जब हम विदेशी शब्दों को देखेंगे तो आप आश्चर्य में रहेंगे कि कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हम मान के चलते हैं कि ये हिंदी के अपने शब्द हैं, लेकिन वो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। तब आपको पता चलेगा कि इतने दिन के प्रयोग हमारे हम हिंदी समझ के करते थे, लेकिन विदेशी भाषाओं के आगत शब्द हैं। तो अभी हम तत्सम और तद्भव के कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से इसे समझ सकें। जैसे आश्चर्य। आश्चर्य जो शब्द है इसका अचरज हो जाता है, अचरज। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें कुछ और शब्द, जैसे ये है कि चश्मा। ठीक है,
अगर चश्मा को इसको अगर छोड़िए, जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल को देखिए, वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। उज्ज्वल, ठीक है। तो उज्ज्वल का तद्भव क्या हो रहा है? उजाला। यानी बोलते बोलते उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, और रूप परिवर्तन होने के बाद जो शब्द बन रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं? तद्भव, ठीक है। जैसे अग्नि, तत्सम यानी संस्कृत में अग्नि शब्द प्रचलित है, और जब ये तद्भव में आया तो ये हो गया आग। तो इस तरह आप देख रहे थे कि तत्सम और तद्भव शब्द कैसे बन रहे थे, किस रूप में उसका परिवर्तन हो रहा था। अब जब हम विदेशी शब्दों की बात करेंगे, तो जो विदेशी शब्द हैं उसमें 3-4 तरह के प्रमुख हैं। जैसे फारसी शब्द, फारसी शब्दों की बहुतायत है। इसके अलावा अरबी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं के जो शब्द हैं वो हिंदी में बहुत प्रचलित हैं और बहुत प्रयोग किए जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये सभी विदेशी या आगत शब्द हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं, जैसे पायजामा। अब आपको लगेगा कि ये तो हिंदी का अपना शब्द है, लेकिन ये हिंदी का शब्द नहीं है। ये क्या है? पायजामा क्या है? ये है फारसी शब्द। ध्यान रखेंगे। अब फारसी की ही बात करें तो इसमें जैसे आप कहते हैं सरकार, सरकार, ये शब्द भी क्या है? फारसी है। इसके अलावा आप जब कहते हैं शादी, तो शादी भी हमारी हिंदी का शब्द नहीं है, ये क्या है? फारसी का शब्द है, ठीक है। सितार की बात हम खूब जानते हैं, सितार बजाना, सितार वादक, ये सितार शब्द भी फारसी है, ठीक है। आप रुपया गिनते हैं और कहते हैं हजार, तो हजार शब्द भी क्या है? फारसी है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने दिनचर्या में इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये किस भाषा के शब्द हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि हम क्या कहते हैं, जुर्माना, जुर्माना, अब हम प्रयोग तो करते हैं कि जुर्माना फाइन के रूप में, तो ये जुर्माना शब्द फारसी है, हिंदी का तो है ही नहीं। आप अपने घरों में लटकाते हैं पर्दा, ये पर्दा भी क्या है? फारसी शब्द है। तो आपको यहाँ से देख के लग रहा होगा कि इतने सारे शब्द जो इतने दिनों से हम प्रयोग करते आ रहे थे, यह मानकर कि ये सारे शब्द जो है हिंदी के हैं, ये असल में फारसी है, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण है हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे पुर्तगाली के विषय में। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे प्रेस, जो कपड़ा प्रेस करने वाला जो प्रेस होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्री, स्त्री, ये पुर्तगाली शब्द है। आलमारी, आलमारी हर घरों में है, आलमारी को और अलमीरा आप कह देते हैं, लेकिन आलमारी के लिए और कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो हमने विदेशी भाषाओं से जो शब्द आगत किए, जो इजीली उनके लिए कुछ शब्द प्रचलित था, जो हमारे हिंदी के टच में था, वो सारे शब्द हिंदी भाषा ने अडॉप्ट किए, और हिंदी भाषा ऐसे ही समृद्ध हुई। अलग अलग भाषाओं के महत्वपूर्ण शब्दों को लेते हुए वो बनी है। तो हिंदी की जो शब्द संपदा है बहुत समृद्ध है। इसके अलावा अगर हम देखें कि पुर्तगाली शब्द और कौन सा है, आप आल्पीन जानते होंगे, आल्पीन। तो देखिए, ये जीवन के बहुत छोटे छोटे प्रयोग की जो आवश्यकता की जो चीजें हैं, वो भी, उनके नाम भी, ये सब पुर्तगाली हैं। पुर्तगाल से जो लोग आए वो उन लोगों ने दिया, ठीक है। कमरा हो गया, ये भी पुर्तगाली शब्द है। यानी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो हमारा अपना है ही नहीं, वो अलग अलग भाषाओं से आया हुआ शब्द है। गमला, ठीक है। पपीता हम खूब खाते हैं, पपीता शब्द, ये पपाया तो अंग्रेजी का है, पपीता कहाँ से आया है? पुर्तगाली है। आप कहते हैं बोतल, बोतल, ये शब्द क्या है? ये भी आए हैं कहाँ से? पुर्तगाल से।
तो ये सारे शब्द आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़े से और एक दो जो भाषाएं बची हुई हैं इनके भी देख लेते हैं कि ये कहाँ से आए हुए, इनके शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फारसी का हमने देखा, पुर्तगाली का देखा, अब हम तुर्की के कुछ शब्दों को देखेंगे। ठीक है, कि तुर्की के कौन कौन से हैं। जैसे गलीचा, गलीचा बहुत फेमस है, गलीचा शब्द ये तुर्की से है। इसके अलावा चम्मच, भाई चम्मच तो हम बचपन से और पता नहीं कब से सुनते चले आ रहे हैं। ये चम्मच शब्द कहाँ से आया है? तुर्की से आया है। ठीक है, सुराग, कहते हैं ना कि सुराग मिल गया, सुराग ये भी तुर्की शब्द है। ठीक, कैंची, कैंची, चाकू, ये सब जो इस तरह के हैं ये तुर्की हैं। तो आपको देख के लग रहा होगा ना कि ये तो शब्द हम हिंदी के मानते हैं, लेकिन ये सब के सब कैसे ताश खेलते हैं सब, ये भी तुर्की का शब्द है। सबसे बड़ी चीज, एक दरोगा, बीवी, ये शब्द कहाँ के हैं? तुर्की के हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है आप सभी जानते होंगे, जैसे कहते हैं ना कि हम गनीमत है, गनीमत कहते हैं ना, गनीमत, ये शब्द तुर्की से आए हुए हैं। तो हिंदी की जो शब्द संपदा है, आप इसकी जब सूची बना करके भेजेंगे तो ये सारी सूची आपके लिए बहुत इजी होगी। आप बता सकते हैं कि संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द संपदा है, जो वहाँ से शब्द आए वो तत्सम कहलाए, उनका बिगड़ा हुआ थोड़ा सा रूप जो लोग प्रचलित हुआ वो तद्भव हुआ, उसी से निकला हुआ। विदेशी वे आगत शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और हिंदी ने अपनी शब्द संपदा को समृद्ध करने के लिए उन्हें अपने शब्दकोश में जगह दिया, वो सभी विदेशी शब्द कहलाए हैं। ठीक है, तो इसे देखेंगे। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो अंग्रेजी के तो आप सभी जानते ही हैं कि बैटरी हो गई, स्कूटर हो गया, टिकट हो गया, पार्सल हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, गार्ड। अंग्रेजी के शब्दों को तो पहचानना आपके लिए आसान है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द थे विदेशी भाषा वाले, आपको इसे पहचानना होगा कि कैसे हम इसे पहचान पाएँ कि किस भाषा के शब्द हैं। उम्मीद है आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इन शब्दों को भी आप तैयार कर सकते हैं, आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग बीए वगैरह की परीक्षा भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके भी पाठ्यक्रम में जो एलिमेंट्री हिंदी पढ़ना है अनिवार्य रूप से एनईपी के गाइडलाइन के माध्यम से, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आप सभी इसे अच्छे से देख लें और देख करके अपनी रिवीजन कर लें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।